माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार। आज मैं आपको हार्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो है होलो मतलब इट मीन्स अंदर से खाली है और बाहर से मसल से बना हुआ है, जिसका मेन फंक्शन होता है पंपिंग करना। किस चीज़ की पंपिंग करता है? ये ब्लड की पंपिंग करता है। कहाँ तक करता है ब्लड की पंपिंग? टू द एंड पार्ट ऑफ द बॉडी। एज एग्जाम्पल, टिप ऑफ द फिंगर। एंड पार्ट इज ए टिप ऑफ द फिंगर। ये टिप ऑफ द फिंगर तक ब्लड को सप्लाई करता है, जिससे पूरी ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और न्यूट्रिएंट्स, एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स, उचित पोषण हमारी एंड पोर्शन ऑफ द हार्ट तक पहुंच जाता है, एंड पोर्शन ऑफ द बॉडी तक पहुंच जाता है। एंड नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, द एवरेज वेट ऑफ द हार्ट इन मेल about 300 grams to 350 grams. In female, 250 grams to 300 grams approx. एक्चुअली वेट जो है हार्ट का वो डिपेंड करता है वेट के ऊपर। जिस पर्सन का, सपोज कीजिए कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो उसका कितना वजन होगा? 0.45% टोटल वेट का जितना भी वेट होगा वो उसका एक्चुअल वेट होगा। ये रेंज है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिफरेंट रेंज दिया होगा। अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज में वेट कवर हो जाता है। फिर भी अगर एक्यूरेट वेट आपने निकालना है तो टोटल वेट का कितना निकालना पड़ेगा? टोटल वेट सपोज कीजिए किसी पर्सन का, ये पर्सन वेट है उसका 60 किलो, 60 किलो का 0.45% कितना हो जाएगा? इंटू 60, $60 किलो का पर्सन है, उसका हमने निकालना है 0.45%। तो इसका अप्रोक्सीमेट आप वेट जब इसको निकालोगे तो 270 ग्राम के आसपास होगा। ये एक्चुअल में एक्यूरेट वेट है, पर्सन में डिफर करता है। अगर कोई मोटा है कोई पतला है, उसके वेट के ऊपर डिफर करता है कि उसका हार्ट का साइज कितना होगा, या किसी डिजीज कंडीशन में हार्ट का साइज और वेट दोनों के दोनों डिफर होता है। इज दैट क्लियर? सबको पता होगी लोकेशन हार्ट होता क्या है, सब पढ़ता है। लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, जनरली सब लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, लेफ्ट साइड में हार्ट नहीं होता। हार्ट जो होता है वो, दिल जो होता है हमारा, वो मिड ऑफ द थोरेसिक कैविटी होता है। थोरेसिक कैविटी मतलब कि इट मीन्स यू सी हेयर, आप देखिए यहाँ भी देख सकते हैं डायग्राम में। यहाँ पर जनरली क्या होता है, हार्ट सिचुएटेड ऑन द सेंटर ऑफ द बॉडी। देखिए ये जो लाइन है ये सेंटर लाइन है बॉडी की, सेंटर लाइन। इस सेंटर लाइन में आप देखेंगे हार्ट जो है कहाँ सिचुएटेड है? सेंटर में सिचुएटेड है बिल्कुल। कहाँ पर? दोनों लंग्स के बीच में। एंड दोनों लंग्स आप देख रहे हो, बोथ लंग्स, इन दोनों के बीच में हार्ट हमारा जो है वो सिचुएटेड है। आप देखिए ये दिस इज ए सेंटर लाइन एंड दे आर लंग्स। ये दोनों लंग्स हैं, लंग्स राइट एंड लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स। अब इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा है हार्ट सिचुएटेड है। हार्ट की जो पोजीशन होती है उसका चैम्बर होता है लेफ्ट चैम्बर। 2/3 पार्ट ऑफ द हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, जिसकी वजह से जनरली लोग बोल देते हैं कि हार्ट जो है लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। लेकिन हार्ट जो है मेनली होता है मिड ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड जस्ट अबव द, ये मसल्स आप देख रहे हो, इस मसल्स को बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर होता है, सुपीरियर टू द डायफ्राम। आप इसको देख सकते हैं। प्रोटेक्शन, हार्ट जो होता है इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? भाई हार्ट अगर बॉडी के अंदर है, कोई भी झटका लगेगा तो इसको हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है, टूट सकता है, फट सकता है, लीकेज हो सकती है। लेकिन
ये बॉडी ने एक अलग तरीके का मैकेनिज्म बनाया हुआ है हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पर आप देखोगे कि हार्ट के ऊपर जो लेयर होती है सबसे पहले वो होती है रिब्स। रिब्स जो लंग्स के ऊपर रिब्स होती है, स्ट्रेनम होती है। आप यहाँ देखोगे स्ट्रेनम होगी, स्ट्रेनम बनी होती है इस तरीके से हमारे रिब केज होता है। रिब केज जो करता है इसको प्रोटेक्ट करता है हार्ट को फ्रॉम द एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड्स पे वर्टिब्रा कॉलम्स होते हैं। वर्टिब्रा कॉलम्स बने होते हैं। अगर आप देखोगे वर्टिब्रा कॉलम्स जो है थोरेसिक कैविटी है वो पीछे से हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई झटका पीछे से लगता है तो हार्ट को कोई नुकसान नहीं होता, आगे से लगता है तब भी नहीं होता। किसको नुकसान होगा जब झटका लगेगा, कोई इंजरी एक्सीडेंट होगा तो उस केस में नुकसान होता है बोन्स को, स्टेनम को या फिर वर्टिब्रा कॉलम्स को। इसके बाद लोकेशन, इज दैट क्लियर? आप सबको समझ में आ गया लोकेशन क्या होती है हार्ट की। अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट। नेक्स्ट वन पॉइंट इज नाउ अब आप देख रहे हो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें एक हार्ट का एक पीस लेके उसको एलेबरेट किया गया है, अलग से रखा गया है। उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को बताया गया है किस तरीके से हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है और उनका फंक्शन होता है, डिफरेंट वो फंक्शन परफॉर्म करती है। ये सारा ये सारी कंडीशन हार्ट के स्ट्रक्चर्स के अंदर आती है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में आप जनरली कौन कौन सी चीज़ें हमारे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में आती है? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हम पढ़ते हैं हार्ट के अंदर होती है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ओटिक आर्च, पल्मोनरी आर्च, वाल्व्स, ये सारी चीज जो कि हार्ट के अंदर ऑलरेडी होती है और ये सब चीजें मिलकर एक साथ ये हार्ट अपना इन चीजों की सहायता से हार्ट अपना फंक्शन करता है। अब आपको जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा लेयर्स ऑफ हार्ट की जो लेयर्स होती है जनरली हार्ट में 3 तरीके की लेयर होती है, 3 काइंड ऑफ लेयर प्रेजेंट होती है और ये तीनों जो लेयर्स होती है ये अपना रोल प्ले करती है हार्ट की प्रोटेक्शन में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ द लेयर्स। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए हार्ट की जो लेयर होती है, लेयर्स ऑफ हार्ट, एक पीस से टुकड़ा हार्ट का निकाला गया और उसमें लेयर्स को अलग अलग तरीके से एलेबरेट किया गया है। एग्जाम्पल, सबसे भारी जो लेयर होती है हार्ट की आप देख देखो, जिसको एपिकार्डियल बोल लो, आप इसको एपिकार्डियम कह सकते हैं, पेरिकार्डियम कह सकते हैं। फर्स्ट लेयर दिस इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है पहली लेयर होती है। पेरिकार्डियम सेकंड होती है मायोकार्डियम, थर्ड होती है एंडोकार्डियम। जो फर्स्ट लेयर होती है पेरिकार्डियम जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है पेराइटल पेरिकार्डियम, एक होता है विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल
पेरिकार्डियम, नंबर 2 विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम जो होती है वो बाहर की लेयर होती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, फाइब्रस कोट से बनी होती है, जो कि फाइब्रस होती है, थोड़ी सख्त होती है। और उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है वो लेयर होती है आपकी विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियम के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम स्पेस। यहाँ पर एक स्पेस है, इन्होंने दिखा नहीं रखा। ये स्पेस इस तरीके से होता है, जो स्पेस के अंदर आप देख सकते हो स्पेस, जिसको जनरली पेरिकार्डियम स्पेस हम बोल देते हैं। पेरिकार्डियम स्पेस के अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसका अमाउंट लगभग 100 से 200 ml होता है। 100 से 200 ml इसका फ्लूइड की परसेंटेज होती है। इसका मेन फंक्शन होता है शॉक अब्जॉर्प्शन। अगर कोई झटका हार्ट को लगता है, जनरली हम कूदते, जंप किया हम लोगों ने, दौड़े, अचानक से उठे, तो इन सब कंडीशंस में हमें हार्ट को एक झटका महसूस होता है, शॉक लगता है। उस शॉक से बचाने के लिए जो फ्लूइड होता है, इसकी सहायता से वो शॉक जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हार्ट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। सेकेंड लेयर होती है मायोकार्डियम लेयर। मायोकार्डियम लेयर आप देख रहे हो, मायोकार्डियम लेयर जो होती है, ये जो है लेयर मसल्स से बनी हुई, मायोकार्डियल मसल्स से बनी हुई होती है। मायोकार्डियल मसल्स इसके अंदर जो होती है मायोकार्डियल मसल्स से बनी होती है। इसके अंदर मायोकार्डियल के अंदर मायोसाइट्स होती है। मायोसाइट्स बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मायोसाइट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रिच अमाउंट्स में। और मायोसाइट्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको आपने सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल जो होता है। इसमें एवरी मायोसाइट्स के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि सारा फंक्शन करता है। तभी आपने सुना होगा हार्ट की जो मसल्स होती है उसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं, वो कभी भी नहीं थकती। पूरी होल लाइफ, पूरे जीवन काल में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हार्ट आपका हमेशा ही काम करता मिलेगा। हार्ट कभी नहीं थकता, कभी रेस्ट नहीं करता, हमेशा वर्किंग रहता है, 24 आवर्स वर्किंग रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हार्ट बंद हो गया, इट मीन्स द पर्सन नो मोर। अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट लेयर इज द इंडोकार्डियम लेयर। सबको पता है इंडोकार्डियम लेयर क्या होती है, जो कि इंटरनल लेयर होती है। एक लाइक पॉलीथीन की तरह होती है, बहुत ही पतली होती है, जो कि किसको कवर करती है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आता है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आता है आपका वेंट्रिकल्स, ओरिकल्स, आपके चैम्बर्स, वाल्व्स आपके, ये सब कवर्ड होते हैं किससे? इंडोकार्डियम से। इंडोकार्डियम इन सब चीजों को कवर करके रखता है। इज अंडरस्टूड? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? एंड आपको पता लग गया फंक्शन किस तरीके से काम करता है हार्ट। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, और नेक्स्ट पॉइंट कम टू द नेक्स्ट, डिवाइड इन 4 चैम्बर्स। हार्ट डिवाइडेड इन 4 चैम्बर्स एंड देयर इज ए लेफ्ट ओरिकल, right auricle, right ventricle, and left ventricle. You see here ventricles and auricles are divided by a layer. This is called AV septum. Auricular ventricular septum.
लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम। And ventricle also divide in two parts by a layer, thick layer. This is called septum, ventricular septum. Ventricular septum. And this bluish color part, जो कि आपको ब्लू कलर का जो पार्ट है ऊपर की तरफ दिख रहा है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। नीचे वाला पार्ट जो है इंफीरियर वेना केवा। वेना केवा। उसके अलावा इन दोनों के नीचे एक एक वॉल्व होता है। ये वॉल्व है इसके नीचे, जो कि एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स को अलग करता है। लेयर जो अलग करती है उसके अंदर एक वॉल्व होता है जिसको एवी वॉल्व कहते हैं। एवी वॉल्व, आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व, एवी वॉल्व्स, राइट एवी वॉल्व्स एंड लेफ्ट एवी वॉल्व्स। इसके अलावा इन वॉल्व्स को एवी वॉल्व के अलावा क्या कहते हैं बताइए, किसी को पता हो तो। इन वाल्व को एवी वॉल्व के अलावा ट्राइकुस्पिड एंड बाइकुस्पिड वॉल्व भी बोला जाता है। राइट साइड में आता है ट्राइकुस्पिड वॉल्व, ट्राइकुस्पिड वाल्व, एंड लेफ्ट साइड में आता है बाइकुस्पिड वॉल्व, बाइकुस्पिड वाल्व। एंड नेक्स्ट वॉल्व्स होते हैं। इसके अंदर जनरली 4 वॉल्व्स होते हैं और 4 ही चैम्बर्स होते हैं। 4 वॉल्व होंगे, 4 चैम्बर होंगे, और जिसमें से 2 वॉल्व्स के बारे में मैंने बता दिया है। अब बताइए नेक्स्ट 2 वॉल्व्स क्या होंगे। 2 वॉल्व्स होते हैं एरोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व। एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व, जिनको सेमिन्यूलर वाल्व भी कहते हैं। आपको दिख रहा है ये अरोटा में जा रहा है, ये पल्मोनरी वाल्व्स। दिस इज पल्मोनरी valve and this is aortic valve. This portion apex is called apex of heart and the layer, आपको ये वाली मसल्स दिख रही होगी। ये जो मसल्स है जो वाल्व्स के साथ कनेक्टिंग है स्ट्रांगली, जो कि वाल्व के साथ जुड़ी होती है और वाल्व को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। ऐसी मसल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसी मसल्स को हम बोलेंगे कोर टेंडिनास। कोर टेंडिनास, कोर टेंडिना। एंड जो मसल्स इसके नीचे होती है, ये वाली मसल्स जिसके साथ ये अटैच्ड होते हैं कोर टेंडिनास, इन वाली मसल्स को क्या बोलोगे आप? ये मसल्स कहलाती है पेपिलरी मसल्स। मसल्स जो हार्ट के वाल्व्स को आपस में जोड़े रखती है और हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा जनरली होता क्या है, जब एरोटिक आर्क, जो आर्क मीन्स होती है एक बड़ी वेन, बड़ी आर्टरी, एक ट्रंक आर्टरी, एक बड़ी आर्टरी होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जाता है और आगे आगे वो छोटी छोटी आर्टरीज आर्टियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और फाइनली ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहता है। उसके बाद जो 3 पार्ट्स होते हैं, जब ब्लड इसमें से जाएगा तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला हो जाएगा लेफ्ट केराटाइड आर्टरी, सेकंड हो जाएगा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी,
फर्स्ट वाला हो जाएगा ब्रैकोस्फेलिक ट्रंक। यहाँ एक नया वर्ड आपको सुनने को मिला है, ब्रैकोस्फेलिक ट्रंक। ब्रैकोस्फेलिक ट्रंक मतलब कि ये वाली आर्टरी जो है आगे जाके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये ब्रैकोस्फेलिक ट्रंक मतलब कि एक बड़ा हिस्सा जो कि इस वाली आर्क का एक बड़ा हिस्सा ट्रंक, बड़ा हिस्सा वैन होती है जो बड़े हिस्से को सप्लाई करती है अपर पार्ट्स को, जैसे जिसके अंदर नेक आते हैं, शोल्डर्स आते हैं, ट्रंक का काफ़ी सारा हिस्सा आता है, हेड आता है, इसमें सारा ब्लड सप्लाई होता है ब्रैकोस्फेलिक ट्रंक के माध्यम से। ब्रैकोस्फेलिक ट्रंक जो है आगे फर्दर डिवाइड होती है, जिसको बोलते हैं हम राइट कैरोटाइड आर्टरी। आपने जनरली देखा होगा यहाँ पर दो आर्टरीज हमारी लाई करती है। यहाँ पर जब आप फील करोगे इस कैरोटाइड आर्टरीज को, हियर और हैंडल दोनों साइड में, एक राइट, दिस वन इज राइट एंड दैट वन इज लेफ्ट, दोनों की दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है, जो कि ब्लड की सप्लाई करती है हेड के अंदर। उसके बाद आप देख रहे हो जो ब्लू कलर का ये जो है ये वैन है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्क। पल्मोनरी आर्क, उसके बाद पल्मोनरी आर्क के बाद आप देखेंगे एक यहाँ पर और एक ये टू वेन्स होती है जिनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग्स होती है ओरिकल्स के अंदर, लेफ्ट ओरिकल के अंदर ओपनिंग्स होती है। यार अब आपने देख लिया ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर है हार्ट का। इस तरीके से हार्ट एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसको एक बारी। हार्ट जो है जनरली 4 चैम्बर्स में डिवाइड करता है। पहला अपर वाला सुपीरियर पार्ट जो होता है ओरिकल होता है, इन्फीरियर पार्ट जो होता है वो वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल बड़ा होता है कंपेयर टू द ओरिकल्स। ओरिकल्स और वेंट्रिकल्स को एक लाइन, एक टिश्यू की लेयर, जो मसल्स की लेयर जो है स्मूथ एंडोथेलियल लेयर जो है सेपरेट करती है, जो एवी सेप्टम बनाती है, एट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम का बनाती है दोनों में। और उसके बाद एक बड़ा सेप्टम बनता है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, जो कि मसल से बना होता है, एंडोथेलियल मसल से। इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देता। उसके बाद इसके साथ में क्या होते हैं, अलग अलग 4 हार्ट के अंदर 4 वाल्व्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, एक कैरोटिक आर्च होती है, एक पल्मोनरी आर्च होती है, सुपीरियर वेना केवा होती है, इंफीरियर वेना केवा होती है, मसल्स होती है, पेपिलरी मसल्स होती है, कोर टेंडिनेज होता है, पल्मोनरी वेन्स होती है। ये सब मिलके हार्ट का स्ट्रक्चर बनाती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके बाद पढ़ते हैं सर्कुलेशंस ऑफ हार्ट। सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हार्ट में जनरली 3 तरीके के सर्कुलेशंस होते हैं, जिनमें से मैं अभी आपको 2 तरीके के सर्कुलेशंस के बारे में बताऊंगा। एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशंस, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, ब्लड जो है मूव करता है, जैसे अब हम करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में सबसे पहले बॉडी के लोअर पार्ट से, इसको क्या बोलोगे, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, बॉडी के लोअर पार्ट से, लोअर लिम्ब से जो भी ब्लड होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारा ब्लड जो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। उस ब्लड को लेकर कहाँ पहुंचता है,
ये ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग देख रहे हो आप इसकी, ये पहुंचता है ब्लड को लेकर राइट ऑरिकल में। उसके बाद सुपीरियर वेना केवा होती है, सुपीरियर वेना केवा, जो कि ऊपर वाले हिस्से से ब्लड लेके आती है, हेड वाला हिस्सा हुआ, अपर ट्रंक हो गया, यहाँ से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है और इकट्ठा कर देती है, कहाँ पर इकट्ठा कर देती है, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में ब्लड की एग्रीगेशन होता है, इसमें ब्लड इकट्ठा होता है। उसके बाद ये वाला वाल्व जो है ये ओपन होता है, एवी वाल्व जो है ओपन हो जाता है। एबी वाल्व के ओपन होने के साथ ही सारा की सारा ब्लड नीचे चला जाता है, किस में आ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है, किसमें, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में ब्लड मूव कर जाता है और राइट वेंट्रिकल में ब्लड मूव करने के बाद सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है और ये वाला वाल्व जो है क्लोज हो जाता है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। उसके बाद जस्ट पल्मोनरी मूव टू द पल्मोनरी आर्क। पल्मोनरी आर्क का वाल्व ओपन होता है और वाल्व ओपन होने के बाद सारा ब्लड जो है पल्मोनरी आर्क में चला जाता है। पल्मोनरी आर्क के बाद ब्लड जो है, जो ब्लड मूव कर रहा है वो सारा की सारा ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचा, अब ये सारा की सारा ब्लड पल्मोनरी आर्क में आ गया। पल्मोनरी आर्क से ब्लड पहुंचता है लंग्स में। लंग्स में क्या करता है, लंग्स में जाकर लंग्स में ब्लड पहुंचा, ये सारा की सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ पर आके लंग्स इसमें ऑक्सीजन दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, जिसकी वजह से अब ब्लड सारा की सारा हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से ब्लड एंटर करता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में ब्लड आएगा और उसके बाद ट्राइकुस्पिड वाल्व ओपन, और उसके बाद ये एबी वाल्व ओपन होगा। एबी वाल्व को इसके अलावा क्या बोलते हैं, बाइकुस्पिड वाल्व भी बोला जाता है। बाइकुस्पिड वाल्व या एबी वाल्व जिसको बोलते हैं ओपन होगा और ओपन होने के बाद सारा की सारा ब्लड मूव कर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इट मींस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड ना के बराबर है बिल्कुल। अब क्या होगा, उसके बाद एरोटिक वाल्व, ये दिख रहा है आपको, एरोटिक वाल्व ओपन होगा और हार्ट इसको पंप करेगा। पंप करने के बाद सारा की सारा ब्लड जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मूव कर जाएगा। इट मींस ये आप 3 वेन्स आपको, 3 आर्टरीज आपको दिख रही है, ये ब्लड को लेके जाएगी अपर ट्रंक में और नीचे वाले उसमें, उसके बाद बाकी ब्लड जो है लोअर ट्रंक में चला जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा ब्लड लेके आती है। सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले पार्ट्स के, बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लेके आती है। इन्फीरियर वेना केवा बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेके आती है। दोनों को दोनों ब्लड लाके एक चैम्बर में डाल देते हैं। उस चैम्बर को बोलते हैं हम राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल्स के बाद वाल्व ओपन होता है, एबी वाल्व ओपन होता है, सारा ब्लड होता है वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड जो है मूव करता है, हार्ट उसको पंप करता है, ब्लड जाता है अरोटिक नहीं, पल्मोनरी आर्च में। पल्मोनरी आर्च में ब्लड जाता है और लंग्स में पहुंचता है। लंग्स में पहुंचने के बाद ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ऑक्सीजन को ब्लड में डाल देता है। अब ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन आने के बाद ब्लड में ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स, अब आप बात पल्मोनरी वेन्स की द्वारा वो ब्लड सारा की सारा किस में आ जाएगा, वो ब्लड आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट एबी वाल्व फिर ओपन होता है और सारा ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में आने के बाद फिर पंप करता है हार्ट और ब्लड पंप होने के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अरोटिक आर्च की सहायता से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस पूरे सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अंडरस्टूड।
थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, कुछ नहीं हो जनरली पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों की दोनों ब्लड लेके आती है बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से और बॉडी के नीचे वाले पार्ट से। कहाँ डाल देती है, राइट ओरिकल में ब्लड को इकट्ठा कर देती है। उसके बाद एवी वाल्व्स ओपन होते हैं, एवी वाल्व्स के बाद ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुँचने के बाद ब्लड पंप किया जाता है और पल्मोनरी आर्च जो है ब्लड को कहाँ लेके जाती है, ब्लड लेके जाती है लंग्स में। लंग्स क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है ब्लड से और ऑक्सीजन को ब्लड में दे देता है। ऑक्सीजन को ब्लड में दे देगा तो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ जितना भी ब्लड चल रहा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसमें ऑक्सीजन नहीं थी, CO2 थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब ब्लड में ऑक्सीजन आ गई है, CO2 नहीं है इसके अंदर ऑक्सीजन। ये सारा की सारा ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट ओरिकल में आ जाएगा। लेफ्ट ओरिकल में आने के बाद ब्लड इस पूरी साइकिल को बोलेंगे, लेफ्ट ओरिकल में ब्लड आ गया, किसकी सहायता से आ गया, पल्मोनरी वेन्स की सहायता से आ गया। इस सर्कुलेशन को बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब इसको और आगे लेके चलते हैं। जब लेफ्ट ओरिकल में ब्लड आता है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, वही प्रोसेस होगा, एवी वाल्व्स ओपन हो जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप कर देगा ब्लड को जब पंप करेगा तो क्या होगा, अरोटिक आर्च जो होती है, आर्च की सहायता से ब्लड कहाँ पहुँचेगा, डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँच जाएगा और वापिस ब्लड दोबारा ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुँचाने के बाद ब्लड दोबारा डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा और होने के बाद वो सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा की सहायता से हार्ट में जाएगा। ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, पूरी साइकिल को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन।